नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक हमने चुना है सप्लायर रेटिंग या सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग। अगर आप परचेज डिपार्टमेंट में हो तो आपको ये देखना होता है कि इस महीने में सबसे बढ़िया सप्लायर मेरा क्या रहा, जिसने मुझे सारी चीज़ें टाइम पर दी, बढ़िया दी, कोई डिफेक्टिव पीस नहीं दिया, ठीक है। और कौन सा मेरा सबसे बेकार सप्लायर रहा। तो इस वीडियो के अंदर हम वही पूरा सिस्टम कवर करने वाले हैं कि आप सप्लायर रेटिंग अगर किसी की निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। उसका हम यहाँ पर जो एक्सेल फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रखने हैं आपको, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मंथ वाइज सप्लायर रेटिंग देखेंगे, सप्लायर वाइज रेटिंग देखेंगे कि किस सप्लायर की मंथ वाइज कितनी जा रही है और मंथ वाइज सारे सप्लायर्स की क्या क्या रेटिंग्स आ रही हैं, एक छोटा सा डैशबोर्ड टाइप। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि सप्लायर रेटिंग क्या होती है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गुड सप्लायर क्या है, बैड सप्लायर क्या है और सप्लायर रेटिंग को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सप्लायर रेटिंग है क्या। और सप्लायर रेटिंग की परिभाषा समझने से पहले जरूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि ताकि आपकी जो सप्लाई चेन है आप उसको प्रॉपरली इम्प्रूव कर पाओ, उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपने शेड्यूल दे दिए और पता चला जो सप्लायर है, जो आपका वेंडर है, वो आपको रिजेक्ट पे रिजेक्ट माल दिए जा रहा है या आपकी डिलीवरी फेलियर्स किया जा रहा है, जिससे कि आपकी सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, आपके शेड्यूल टाइमली मीट नहीं हो पाएंगे। सपोज मैं एक सप्लायर हूँ जो मैंने कमिटमेंट कर दी कि मैं आपको 10,000 पीस जो है इतनी तारीख को दे दूंगा, लेकिन मैं उस तारीख को नहीं दे पाया। आपने क्या कर रखा था, 10,000 पीस मेरे को इस तारीख को मिलेंगे, तो आपने उस हिसाब से आगे की प्लानिंग कर रखी थी अपनी डिस्पैच की। लेकिन जब आपको मटेरियल पीछे से ही नहीं मिला तो क्या होगा, आपकी सप्लाई फेल हो जाएगी और इससे क्या होगा, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। तो इसलिए सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए सप्लायर रेटिंग को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आईएसओ के हिसाब से अगर हम देखें, आईएसओ 9001 2015 जो स्टैंडर्ड है क्यूएमएस का, उसके हिसाब से देखें तो ये क्लॉज 8.4 के अंदर रिक्वायरमेंट निकल करके आती है, जो आप यहां देख भी पा रहे हो। क्लोज 8.4, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो आप चीजें बाहर से करा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर से करा रहे हैं, उसकी हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन का सिस्टम बनाना है, उसकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करनी है। तो आज हम क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सप्लायर रेटिंग या उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन होता है उसका री इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या हुआ, जब सप्लायर आपके साथ पहली बार जुड़ेगा तब आप उसको ऑडिट करोगे कि आपके लायक है या नहीं। जैसे आप किसी कस्टमर के साथ जब बिजनेस शुरू करने जाते हो तो वो आपका जो कस्टमर है आपको इवेल्युएट करता है, आपका ऑडिट करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। देन आ जाती है उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कि जब आपको सिलेक्ट हमने कर लिया तो उसके बाद जो आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो कितना सही तरीके से कर रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कर रहे हो, कितने सही समय पर कर रहे हो। तो ये हम सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है री इवेल्युएशन एंड एक्शन प्लान, कि हम फिर से आपका ऑडिट भी करेंगे, ठीक है। ये जैसे आपका इनिशियल इवेल्युएशन हुआ, ऐसे ही आपका री ऑडिट भी चलता रहेगा, रेगुलर असेसमेंट भी चलता रहेगा कि आपने जो सिस्टम स्टार्टिंग में दिखाए थे वो चल रहे हैं या ऐसा तो नहीं है। ऑडिट के लिए नकली कागज बनाए, एक कंसल्टेंट को बुलाया और उसने आकर के आपके एक हफ्ते में जो है नकली कागज तैयार कर दिए। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट घूम रहे हैं मार्केट में, एक हफ्ते में आपके कंसल्टेंट ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए और आपने ऑडिट पास करा ली, उसके बाद सप्लाई शुरू हो गई और उसके बाद क्या हुआ, सिस्टम आपका सारा फुस हो गया। तो उसके लिए क्या करता है कस्टमर, आपकी री इवेल्युएशन टाइम टू टाइम करता रहता है। कोई साल में करता है, कोई कस्टमर आपका 2 साल में एक बार करता है। जैसे हम मारुति की अगर बात करें तो मारुति का जो असेसमेंट है ईयरली होता है। जो उसके सप्लायर्स हैं उनको वो ईयरली इवेल्युएट करते हैं कि भाई वो आपने सिस्टम जो लगा रखे हैं वो चल रहे हैं या फेल हो गए। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट सप्लायर रेटिंग की। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन या परिभाषा जो है वो समझना चाहें तो बेसिकली क्या है, सप्लायर रेटिंग एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, यानी कि एक नियमित तरीका है, एक सिस्टमेटिक तरीका है
जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो मैं सप्लाई ले रहा हूं उसको जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो कितना कैपेबल है और कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली आपको सप्लाई दे रहा है। मेजरली इसके अंदर हम क्या मॉनिटर करते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी को मॉनिटर किया जाता है कि वो सारे, ये जो QCD का जो पैरामीटर होता है, QCD, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी का जो पैरामीटर है, उस पे जो मेरा सप्लायर है वह खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, वो मैं सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग या सप्लायर रेटिंग के थ्रू करूंगा। कुछ लोग सप्लायर को वेंडर भी कहते हैं। पहले टर्म ज्यादा वेंडर यूज होता था, लेकिन अभी जो है सप्लायर यूज होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम यूज करते हैं सप्लायर करते हैं, दोनों एक ही बात है। अब बात आती है जो सप्लायर रेटिंग है उसके जो की कंपोनेंट्स हैं या जो हम मेजर करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम मेजर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो मॉनिटर किया जाता है वो डिलीवरी को मॉनिटर किया जाता है या डिलीवरी रेटिंग देखा जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हमने टोटल शेड्यूल कितने का दिया। मान लो हमने इस मंथ में जो शेड्यूल दिया 1000 पीस का दिया और उसने उसके अगेंस्ट में सप्लायर ने सप्लाई कितनी करी, मान लो उसने 800 का ही सप्लाई कर पाया, तो हमारा क्या कल करके आएगा रेटिंग, 800 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 80% मेरी जो है वो डिलीवरी रेटिंग हो गई। ठीक है। उसके बाद आता है इन हाउस क्वालिटी रेटिंग, यानी कि जो उसने मेरे को जो मटेरियल सप्लाई किया, ये जो 800 पीस जो उसने मेरे को सप्लाई किए, अगर ये मेरे 800 के 800 जो ओके निकले तो यानी कि 100% उसकी क्वालिटी रेटिंग हो गई। ठीक है। कुछ लोग इसमें लाइन स्टॉपेज भी ले लेते हैं कि उसकी वजह से, सप्लायर की वजह से मेरी लाइन कितनी बार रुकी। इनिशियली आप सीधा इन हाउस जो PPM है उसको मॉनिटर कर दो, या इन हाउस रिजेक्शन जो है परसेंटेज में उसको मॉनिटर कर लो कि भाई जो मैंने उसने जो मेरे को मटेरियल सप्लाई किया उसमें से कितना ओके था। ठीक है। देन आता है कस्टमर कंप्लेंट रेटिंग। ये क्या बात हो रही है कि मेरा जो सप्लायर है उसने ये जो माल मेरे को सप्लाई किया और ये मैंने आगे बना करके अपने कस्टमर को अगला कुछ प्रोसेस ऐड करके, इसमें हो सकता है असेंबली करी हो, वेल्डिंग करी हो, तो मैंने कुछ अगला इसमें प्रोसेस ऐड किया और अपने कस्टमर को सेंड किया। तो जब मैंने वो अपने कस्टमर को जो सेंड किया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, वहां पर उसकी वजह से कोई कंप्लेंट तो नहीं आ गई, तो वो हम मॉनिटर करेंगे। ये कंप्लेंट 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है। देन आता है इसके अंदर कस्टमर PPM रेटिंग, यानी कि जो मैंने यहां से मटेरियल जो सप्लाई किया 800 में से, मान लो मैंने 800 का 800 ही कस्टमर को भेज दिया, तो वहां पर क्या रहा उसकी रेटिंग। ठीक है। तो ये भी मान लो कि हमने यहाँ पर 100% मेरी जो है वो क्वालिटी रेटिंग ओके रही, यानी कि 0 PPM रहा मेरा। ठीक है। देन आता है लास्ट में प्रीमियम फ्रेट। प्रीमियम फ्रेट का मतलब है बढ़ा हुआ भाड़ा, कि भाई मैंने जो है अपने सप्लायर को बोल रखा है कि मैं इसका आपको इतना भाड़ा दूंगा या इतना किराया दूंगा, लेकिन किसी कारणवश उसने मटेरियल समय पे तैयार नहीं किया, तो मेरे को अर्जेंसी में बोलना पड़ा कोई नहीं यार तुम इसको ना अभी गाड़ी से मत भेजो। मान लो मेरा दूर से आता है मटेरियल, ट्रक से आता है या ट्रांसपोर्ट से आता है, मैंने उसको बोला कि ट्रांसपोर्ट से मत भेजो, आज शाम को इसको फ्लाइट में लोड कराओ ताकि मेरे को मॉर्निंग में ये मिल जाए या रात को ही मेरे को मिल जाए। तो जो काम 100 रुपए में हो सकता था, यानी कि मैंने जो भाड़ा 100 रुपए दिया था, ठीक है, सप्लायर को जिस उसको ऐड करने के लिए, उसने वो 500 रुपए लगा दिए उसमें। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रीमियम फ्रेट। अब मान लो ये सारे जो रेटिंग्स हैं, जो यहाँ पर हमारे 5 पैरामीटर्स दिख रहे हैं, डिलीवरी रेटिंग, इन हाउस रेटिंग, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर PPM, तो इसमें क्या होता है, हर चीज का एक रेशियो होता है। मान लो अभी तो हम इक्वली ले लें, 20% इसको हमने वेटेज दे दी, 20% इसको दे दी, 20% इसको दे दी, 20% इसको दे दी और 20% इसको वेटेज दे दी। तो जब इन सबको आपस में मिलाएंगे तो कितना बनेगा टोटल हमारा, 100%। ठीक है। 100% जो ये मेरा टोटल हो गया। अब इसमें से जितना उसका स्कोर आया उसको हमने इवेल्युएट किया, उसके बेस पे हमने सप्लायर की रेटिंग निकाली कि ये 80% है, 90% है या 100% है। तो ये की कंपोनेंट्स होते हैं एक सप्लायर रेटिंग के, जिसके बेस पे जो है हम सप्लायर रेटिंग या सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग को इवेल्युएट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सप्लायर रेटिंग को इंप्रूव कैसे करना है, सप्लायर रेटिंग इंप्रूव
करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ऑडिट्स करने पड़ेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो क्या है, सप्लायर की हमें टाइम टू टाइम ऑडिट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जा करके कि जो हमने सिस्टम बनाए हैं वहां पर देखे, जो हमने इनिशियल असेसमेंट में देखे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो सारी चीजें असेस करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सप्लायर का ऑडिट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमें एक्सपेक्टेशन, जो हमारी उम्मीदें हैं वो सप्लायर को इनिशियली बतानी ज़रूरी है कि भाई मेरे को मटेरियल ऐसा चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। यानी कि मैं उसको शेड्यूल भी दूंगा, अपने सप्लायर का मैनुअल भी दूंगा उसको कि भाई मेरी ये नीड्स हैं, मेरे को ये सिस्टम्स आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड चाहिए और इस तरीके से मुझे मटेरियल की डिलीवरी चाहिए। तो उसके बेस पे जो है मेरा सप्लायर काम करेगा, तो वो अपनी सप्लायर रेटिंग को इवेल्युएट कर पाएगा और अचीव कर पाएगा। देन आता है सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है, यानी कि आप अगर कस्टमर हो और आपके बहुत सारे सप्लायर हैं और आपने देखा कि इसमें से कुछ सप्लायर वीक हैं, तो आप क्या करते हो, अपने यहाँ से कोई पर्सन भेजते हो, अपने क्वालिटी का पर्सन भेज सकते हो या कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर करके भेज सकते हो कि मेरे सप्लायर्स के यहाँ पर जाकर के आप सिस्टम डेवलप करवाओ कि मेरे को वहां से बढ़िया क्वालिटी पे मटेरियल चाहिए। बढ़िया क्वालिटी पे कब मटेरियल मिलेगा, जब वहां पे सिस्टम सेट होगा। किस चीज का सिस्टम सेट होगा, हर चीज का, कि भाई क्वालिटी वो सही से चेक कर रहे हैं, क्वालिटी के पैरामीटर्स डिफाइन है, टाइमली चेक हो रहा है, प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है, बढ़िया आउटपुट निकल रहा है, मशीनें तो खराब नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम वहां पर बना हुआ है, सारे एसओपी वहां पर बने हुए हैं और वो फॉलो हो रहे हैं। तो ये सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चला सकते हो। देन आता है केपीआईज, रियल टाइम डैशबोर्ड या मॉनिटरिंग, कि जो आपने अपने सप्लायर की रेटिंग निकाली वो अपने सप्लायर को आप दिखा दो कि भाई आपका जो स्कोर है इतना चल रहा है, आपकी जो अभी तक कस्टमर कंप्लेंट्स हैं इतनी आ चुकी हैं। जैसे जितने मेजर सप्लायर हैं, चाहे वो MSIL यानी कि मारुति है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा है, ठीक है, उसके बाद में हिटाची हो गया, ठीक है, मिंडा हो गया, तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने पोर्टल्स बना रखे हैं। ठीक है, इस पोर्टल्स के ऊपर अब अगर आप जाओगे तो आपके कितने क्वालिटी कंप्लेंट्स रेज हुई, उसमें आपने कितने कापा टाइमली सबमिट कर दिए, आपकी क्या रेटिंग रही, मंथ वाइज मंथ आपको यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग मिलती रहती है। तो ऐसे ही आप भी अपने सप्लायर्स के लिए ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको अपनी जो रेटिंग है वो इम्प्रूव करनी है, यानी कि आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप देख ही रहे हो, उसमें क्या है, मेंबरशिप प्रोग्राम में आप जा सकते हो। कि यहाँ पर आप मेंबरशिप पे जब क्लिक करोगे तो हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं स्पेशली ओनली फॉर मेंबर्स डाली हुई हैं। वहां से जा करके आप जो है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही किफ़ायती दामों पे हमने रखा हुआ है, वो जा करके आप देख सकते हो और उसको अपनी स्किल्स को भी आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे आप सप्लायर रेटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पोर्टल है, ट्रेनिंग पोर्टल है, www.learn.aytindia.com, या फिर हमारा जो ऐप है AYT इंडिया एकेडमी, जब आप डालोगे प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि फोरम चेंज, ISO का फॉर्मेट का पूरा कोर्स, OE DPR मेंटेनेंस के कोर्सेज, ठीक है, स्टोर के कोर्सेज, यहाँ पर कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स, मोस्ट कॉमनली यूज शॉर्ट फॉर्म्स, देन CNC VMC के फॉर्मेट्स, KPI मॉनिटरिंग के फॉर्मेट्स, KPI का डैशबोर्ड, मेंटेनेंस का डैशबोर्ड, ये सारे चीज़ें हमने अपने जो ट्रेनिंग पोर्टल है उसके ऊपर डाल रखी हैं। तो इससे भी आप अपनी रेटिंग, यानी कि आपकी रेटिंग क्या है, आपकी स्किल है। अगर आपकी स्किल होगी तो आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाओगे, अगर आपकी स्किल नहीं होगी तो आप बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप भी अपनी स्किल को, अपनी रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और नई अपॉर्चुनिटीज आप इससे अचीव कर सकते हो। या फिर जो आप एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वहां पर भी आप इसके साथ काम करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको ग्रोथ ही मिलेगी। फॉल्स कमिटमेंट हम करते नहीं कि भाई आप ये कोर्सेज कर लो तो आपकी 2x 3x सैलरी हो जाएगी, 10x सैलरी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना लर्न कर रहे हो उसके बेस पे। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आप सीखना चाहते हो, तो हमारी जो फ्री में भी वीडियोज हैं वो देखकर भी सीख सकते हो। कोर्सेज के साथ क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, इजीली डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप यूज करके इस्तेमाल में ला सकते हो। तो दोस्तों, अब ये जो सप्लायर रेटिंग है ये निकालना क्यों जरूरी है या इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें तो जो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी है इससे अचीव होती है। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़िया मटेरियल आ गया फिर अगली बार खराब आ गया, उस
ठीक है, उसको फिर वहां पेल दिया, ठोक दिया थोड़ा सा सप्लायर को, ये क्या भेज दिया, तो उसने एक लॉट ठीक किया, फिर से खराब भेजना शुरू कर दिया। ये सब क्यों होता है? सिस्टम गैप की वजह से। अगर उसके यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर बना होगा तो हमें सही तरीके से मटेरियल मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? रिस्क कम होते हैं। रिस्क कैसे कम होते हैं? पता चला ये वाला जो है मेरा पार्ट जो है कस्टमर पे जाके लग गया और कस्टमर ने मेरे को कई गुना पेनल्टी ठोक दी। पार्ट था वो 1 रुपए का, पेनल्टी मेरे को लग गई 1 लाख रुपए की, क्योंकि वो 1 लाख रुपए वाली असेंबली में जाकर के लग रहा था। इंप्रूव सप्लायर रिलेशनशिप, इससे क्या है, कस्टमर सप्लायर के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, देन सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर मेरे सप्लायर टाइमली मेरे को मटेरियल दे रहे हैं, गुड क्वालिटी का मटेरियल दे रहे हैं, तो मेरी जो सप्लायर चेन मैनेजमेंट है वो इंप्रूव होता है। देन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, जो हम बात कर रहे हैं ISO 9001 की, जिसके अंदर ये क्लॉज नंबर 8.54 के अंदर आता है, तो हम स्टैंडर्ड को भी इससे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अब एक हम यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे सप्लायर रेटिंग का, जिसके अंदर हम निकालना सीखेंगे कि सप्लायर रेटिंग अगर हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है सप्लायर रेटिंग का फॉर्मेट आ चुका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए, तो आपको, ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। बेसिकली इसमें हमने क्या कर रखा है, एक इनपुट शीट बनाई हुई है। इनपुट शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने पैरामीटर्स बताए, पैरामीटर्स क्या बताए थे हमने आपको बताए थे पैरामीटर्स, डिलीवरी रेटिंग, इन हाउस क्वालिटी रेटिंग, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर PPM, प्रीमियम फ्रेट। ठीक है, तो इन सबको जब आपस में मिलाएंगे तो हमारी रेटिंग निकल करके आएगी। तो हमने सबको क्या किया हुआ है, 20-20% जो है वेटेज दी हुई है, टोटल मिलाकर के 100% वेटेज होती है। तो इनपुट शीट में हम क्या करते हैं, बस सीधा यहाँ पर सप्लायर का नाम डालते हैं, रिसीव कितनी हुई उससे क्वांटिटी, ठीक है, उस महीने का शेड्यूल कितना था और वो महीना कौन सा था वो डाल दिया हमने, ठीक है। देन डालते हैं यहाँ पर कि जो लॉट रिसीव हुआ उसमें रिजेक्शन कितनी निकली, कोई कस्टमर कंप्लेंट तो नहीं आई उस महीने में उस सप्लायर की वजह से, कोई कस्टमर का PPM तो नहीं बढ़ गया हमारा उस मंथ में उस सप्लायर की वजह से, कोई प्रीमियम फ्रेट तो नहीं लगा दिया सप्लायर ने। वो सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये उठ के हमारा डेटा इस मास्टर के अंदर चला गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारी रेटिंग निकल करके आ गई। अब ये रेटिंग कैसे निकल रही है, बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जैसे इन हाउस PPM है, तो यहाँ पे बोला कि अगर 0 PPM आया तो मैं यहाँ पर 10 स्कोर दूंगा, ठीक है, 100 से आया तो 9 स्कोर दूंगा, 500 रहा तो 8, ऐसे करके हमने यहाँ पर स्कोर डाल दिया और उसकी वेटेज डाल दी, ठीक है। फिर यहाँ पर कस्टमर कंप्लेंट का भी हमने डाल दिया, अगर 0 कंप्लेंट है तो 10, ये है तो 9, 8, 7 और वेटेज डाल दी। फिर हमने डाल दिया कस्टमर PPM, ठीक है, यहाँ पर भी उसका स्कोर डाल दिया, वेटेज डाल दी। देन डाल दिया प्रीमियम फ्रेट, यहाँ पे उसका रेटिंग डाल दी, स्कोर डाल दिया, वेटेज डाल दिया और यहाँ डाल दिया। जब हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं उस हिसाब से, तो यहाँ निकल करके हमारी रेटिंग आ जाती है कि हमारी कितनी रेटिंग है। जैसे मैंने ये सप्लायर मेट्रो सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं प्राइम सेलेक्ट करूं तो ये प्राइम का आ गया, अगर मैंने फ्यूजन सेलेक्ट किया तो फ्यूजन का आ गया, सप्लायर 17 से सेलेक्ट किया तो सप्लायर 17 का 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारा स्कोर यहाँ पर एक झटके में हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्शन भी डिफाइन करे हुए हैं। एक्शन क्या डिफाइन किए हुए हैं कि 100% है तो A+ रेटिंग है, 85 से 80 है तो A रेटिंग है, 70 से 85 है B है, 55 से C है, बिलो 50 है तो D है। और यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि अगर लगातार किसी सप्लायर की रेटिंग 60 से नीचे जाती है तो उस पर हमने एक्शन लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सप्लायर की रेटिंग निकाल सकते हो। ऐसे ही हमने क्या कर रखा है, मंथ वाइज कर रखा है कि अगर मेरे को नवंबर मंथ का देखना है तो नवंबर मंथ सेलेक्ट किया मैंने, सारे सप्लायर की यहाँ पर रेटिंग एक झटके में आ गई। दिसंबर सेलेक्ट किया तो दिसंबर की आ गई, फैब सेलेक्ट किया तो फैब की आ गई, मार्च सेलेक्ट किया तो मार्च की सप्लायर रेटिंग आ गई। अब मैंने यहाँ पे जो नवंबर पे सिलेक्ट किया तो यहाँ दिख गया कि मेरी जो है क्वालिटी रेटिंग भी गिर गई है सप्लायर नंबर 21 की, तो मैं यहाँ पर उससे एक्शन प्लान मांग सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, मंथ वाइज भी स्कोर डाल दिया कि जनवरी में मेरा क्या स्कोर था सप्लायर का, ऐसे कर करके हमने यहाँ पर सारी चीजें डाली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है अपनी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
धन्यवाद।